अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, वैसे तो कायद पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ 186 से ज़ायद मुकदमात थे जब वो गिरफ़्तार हुए, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद भी काफ़ी सारे मुकदमात उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कायम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर जो 9 मई के वाक़यात में जो मुकदमात दर्ज थे, उन सब में इमरान खान साहब का नाम डाला गया है, और इसके अलावा मज़ीद दीगर भी कई मुकदमात उन पर कायम किए गए हैं। तो इस वक्त टोटल जो मुकदमात हैं वो 200 से भी ज़ायद हो चुके हैं इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन किसी शख्स से भी पूछ लें, किसी आम बच्चे से भी पूछ लें, तो वो ये कहेगा कि इन मुकदमात में कुछ नहीं, ये सारे के सारे झूठे केसेस हैं। लेकिन उससे अगला सवाल किया जाए कि क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो एक बच्चा भी कहेगा कि नहीं जी, वो रिहा नहीं हो सकते। उन पर अगरचे बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन उनमें तोशा खाना केस, साइफ़र केस, 9 मई का जो दहशतगर्दी केस, बल्कि केसेस कहें, अलकादर यूनिवर्सिटी केस और गैर शरई निकाह, ये टोटल 5 केसेस ऐसे हैं कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई हैं और उनको गिरफ़्तारी उनमें डाली गई। और नंबर 2, हुकूमत की शदीद ख्वाहिश है कि इनमें फ़ौरी तौर पर इमरान खान को सज़ा हो जाए। उनको जो बुनियादी एक कैदी का हक़ होता है वो भी नहीं दिया जा रहा। मिसाल के तौर पर 55 से ज़ायद दिन हो चुके, लेकिन इमरान खान की एक झलक भी पब्लिक में सामने नहीं आ सकी। उनको आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। जाली किस्म की जनाब अदालतें जेलों में लगाई गईं और वहाँ पता नहीं क्या सूरत हाल हो गई। उनको कभी अदालत में नहीं लाया गया, और जब अगर उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल भी किया गया तो वो रात के अंधेरे में किया गया कि कोई उनकी एक झलक न देख ले और कोई उनके लिए मज़ीद मसाइल न पैदा हो जाएं। अब उनको अडियाला जेल में भी मुंतकिल कर दिया गया है, तो उनको खाने के हवाले से मसाइल हैं, उनको चलने के चहलकदमी के हवाले से मसाइल हैं, वर्जिश वो नहीं कर पा रहे हैं। और अब जो उनके वकला हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान की बाकायदा जान भी ली जा सकती है, उन पर हमला भी किया जा सकता है। वो हमला खाने की सूरत में, जहर की सूरत में भी हो सकता है, और वैसे दहशत गर्दाना अटेम्प्ट भी हो सकती है। लोगों से पूछा जाए कि आखिर इमरान खान कब तक इस सारी सूरत हाल से निकलेंगे, अब उनके वकला को भी, पब्लिक को भी अंदाज़ा है, वो ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी उस वक्त तक इमरान खान रिहा नहीं हो सकते। इस हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन बात की है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने की है। उनसे पूछा गया कि इमरान खान की लड़ाई फ़ौज से है क्या, तो उन्होंने बड़ा मासूमाना सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की लड़ाई फ़ौज से नहीं है, बल्कि इमरान खान की लड़ाई रियासत से है। अब रियासत क्या है, रियासत को के हैंडलर्स कौन से हैं, रियासत को कौन चला रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और बज़रिया निगरान हुकूमत चला रही है। अब जो रियासत का तसव्वुर है जो नौजवानों के जहनों में और इस पाकिस्तानी कौम के जहन में है, वो एतजाज़ एहसन एडवोकेट का दिया हुआ है कि जब वकला तहरीक शुरू हुई थी तो वो बड़े लहरा कर जनाब पढ़ा करते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, अदल बिना जमहूर कहाँ है, और मतलब बड़ी तवील उनकी एक नज़्म होती थी और वो उसको कहा करते थे, जिसमें बुनियादी जो तसव्वुर होता था वो रियासत का एक माँ जैसा होता था, और माँ प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों को, उनको नुकसान से बचाती है, किसी किस्म का नुकसान नहीं देती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि रियासत मुसलसल तशद्दुद किए जा रही है इमरान खान पर, और इमरान खान को मुसलसल दबाना चाहती है, मुसलसल। उसको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे, उनको बुनियादी फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, उनको जेल में जो उनका हक़ होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, उनको उन अदालत का हक़ नहीं दिया जा रहा, उनको वकला का हक़ नहीं दिया जा रहा। आखिर ऐसा क्यों है? रियासत इस बात पर क्यों तुली हुई है? बल्कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए जो उसके करीब आता है उसको उस पर जुल्म ढाती है, उसको सरब करती है, उसको कैद करती है, उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और जो शख्स भी इमरान खान को छोड़कर जाने के लिए आमादा होता है
उसे फैसिलिटेट करती है, उसको इनकरेज करती है, उसका साथ देती है, उसके गुनाह बख्श देती है अगर कोई हो भी सही तो। आखिर ऐसा क्या है स्टेट का ये रवैया जो कभी भी माँ का अपने बेटे के साथ, बच्चों के साथ नहीं होता, इस वक्त स्टेट का इमरान खान के साथ क्यों है? मैं सेकंड करता हूँ बात हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब की कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, स्टेट है, लेकिन स्टेट का ऐसा रवैया क्यों है? और जैसे कि अनवार उल हक काकड़ साहब ने कहा कि ये बाकायदा एक लड़ाई है, यानी इमरान खान का मुकाबला है स्टेट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बागडोर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, चले स्टेट कर रही है, बजरिया इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बजरिया निगरान हुकूमत कर रही है, बजरिया अपनी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो भी लड़ाई लड़ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक जवाब दिया जाता है कि जी जब जंग होती है तो जंग में सब कुछ जायज़ होता है, हर चीज़ जायज़ होती है, लिहाजा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी हक नहीं है। जब लड़ाई है तो लड़ाई है। अब सवाल अगला भी पैदा होता है कि जब भी किसी से लड़ाई होती है तो किसी की हार और किसी की जीत लाजमी होती है। अब क्या इम्कानात हैं कि आज 16 माह पहले गुजर गए जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और इमरान खान को सज़ा देने की कोशिश की गई, किसके ज़रिए? कि उसके जो बदतरीन मुखालिफ थे उनको इंतज़ाम हुकूमत दे दिया गया। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पाकिस्तान बिल्कुल नीचे डूब गया। एक वक्त ऐसा आया कि इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के लिए रियासत को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, दिवालियापन की हद को भी हम आगे तक छू गए, उससे बड़ी सूरत, बहुत बुरे हालात से उससे बाहर निकले। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। अगरचे इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। फिर वही कि आखिर किसी न किसी की शिकस्त होगी, रियासत जीत जाए, अल्लाह करे रियासत जीत जाए, रियासत की कभी शिकस्त ना हो। इमरान खान अल्लाह करे हार जाए, रियासत के मुकाबले में इमरान खान की जीत नहीं होती। हालांकि जो दूसरी तरफ इमरान खान का क्लेम है वो ये है कि उसकी रियासत से तो लड़ाई ही नहीं है, रियासत तो है ही उसकी माँ, उसकी किसी से भी लड़ाई नहीं है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं मैं हर चीज़ भुलाने के लिए तैयार हूँ। वो किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, किसी से इंतकाम की बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो कुछ हो गया, लेकिन आओ पाकिस्तान को संभाल लो। लेकिन एक अना है, एक खुददारी है जो उनको आमादा नहीं कर रही फरीकैन को, और वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर रियासत को शिकस्त हो गई तो उसका ज़िम्मेदार क्यों होगा? और नीस आज जब हम देखते हैं कि अप्रैल 2022 के बाद तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान इस वक्त कौन शिकस्त का आ रहा है और कौन जीत रहा है? इमरान खान की हालत को देखें तो वो जेल में बैठा, पार्टी उसकी टूट गई, वो बैठा हुआ है और बैठा है, वो सब्र कर रहा है। उसको एक्सपीरियंस है कि जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता था तो वो 5-5 दिन तक मुसलसल इंतज़ार करता था किसी अच्छे वक्त का। वो मुसलसल बॉलिंग करता रहता था और किसी एक अच्छी बॉल का इंतज़ार करता था। वो मुसलसल बैटिंग करता रहता था और लूज़ बॉलों का इंतज़ार करता था, उस पर छक्के चौके भी लगाता था। और जब वो बॉलिंग कर रहा होता था उसको चौके लग रहे होते थे, छक्के लग रहे होते थे, लेकिन अगली बॉल इस उम्मीद के साथ कराता था कि वो विकेट लेगा, और उसे यकीन होता था कि जो ही विकेट लेगा उसकी सारी की सारी बाजी पलट जाएगी। इमरान खान को तो उस सब्र का अंदाज़ा है, उसे यकीन है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्की व तवासौ बिस्सब्र। सूरह असर में अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया कि कसम बल असर, कसम है ज़माने की, बल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। लेकिन खसारे में वो नहीं है जो नेक अमाल करता है, हक बात की तलकीन करता है और सब्र की ताकीद करता है। इमरान खान में ये सब्र बहुत है। सवाल ये है कि इमरान खान इसी तरीके से सब्र करता रहा तो रियासत का क्या बनेगा? फिर रियासत को शिकस्त से कौन बचाएगा? और खुदा न खास्ता अगर रियासत की शिकस्त हो गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मुझे ऐसे लगता है कि रियासत को बहुत ज़्यादा जल्दी है।
रियासत खसारे में जा रही है और बहुत ज़्यादा खसारा हो चुका है, सिर्फ एक झूठी अना की खातिर। वो रियासत को, वो लोग जो रियासत को हैंडल कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी अना की खातिर रियासत का नाम ले रहे हैं और अपनी अना की खातिर रियासत को शिकस्त दिलाना चाहते हैं। खान बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, सब्र किए हुए है, किसी अच्छी डिलीवरी, किसी अच्छी बॉल, किसी अच्छी शॉट के इंतज़ार में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है। लेकिन सच बात यह है कि वो किसी तौर पर भी रियासत को शिकस्त नहीं देना चाहता। वो तो इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त नहीं देना चाहता, वो तो अपने मुखालफिन को भी शिकस्त नहीं देना चाहता, वो तो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। वो पाकिस्तान को फतह दिलाना चाहता है। उसकी हमेशा से, पहले दिन से, उसका 50 साल क्रिकेट कैरियर देखें, उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान को वो फतह दिलाए। लेकिन इस वक्त कौन खसारे में है? ये जल्दबाजी क्यों हो रही है? उसको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? उसे वकला तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही? उसे अदालती इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? फेयर ट्रायल का हक उसे क्यों नहीं दिया जा रहा? उसे अच्छे जेल में, अच्छे माहौल में क्यों, जो उसका हक ड्यू राइट बनता है, क्यों नहीं रखा जा रहा? वजह यह है कि इस वक्त रियासत इंतज़ाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे आने वाले कम से कम 3 मामलात ऐसे हैं कि जो इमरान खान की कंसेंट के बगैर इंजाम नहीं पा सकते। सबसे पहले तो सऊदिया और इसराइल की आपस में एक पैक्ट होने वाला है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा और पूरी आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए तो होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा। और मेरे ख्याल में यहाँ इस्टेब्लिशमेंट या निगरान हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि उसमें कंट्रीब्यूट कर सके या उसे निगलेक्ट कर सके, उसे नज़रअंदाज कर सके या उसको इंडोर्स कर सके। इस वक्त पोजीशन नहीं है। दूसरा, खित्ते में भारतीय बालादस्ती का ज़बरदस्त तरीके से एक धौंस और धांधली से भारतीय बालादस्ती को तस्लीम करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब इसको कबूल करना भी आसान नहीं है और इसके ख़िलाफ़ रिट्रीट करना भी और इस पर मुज़ाहिमत करना भी आसान नहीं है। जब तक इमरान खान जेल में पड़ा रहेगा, इवन कोई नई हुकूमत भी आ जाए तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब भी हुकूमत के अपने सर्वे बताते हैं कि 70% से ज़ायद मकबूलियत रखता है। और एक आखिरी बात, अमेरिका का प्रेशर मुसलसल बढ़ता रहा है। अगरचे अमेरिका ने रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवा दी, लेकिन अमेरिका के लिए अगली बातें मनवाना कि क्या पाकिस्तान को वो चीन के असर रसूख से निकाल कर अपने असर रसूख में ला सके और चीन का असर रसूख कम कर सके, और इस पर भी हुकूमत ने, रियासत ने कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। अमेरिका को या तो एब्सोल्युटली नॉट कहना है या फिर हाँ करनी है या कोई इवन दरमियानी कैफियत भी करनी है। तो ये किसी आम निगरान हुकूमत के बस का रोग नहीं है। ये इवन जाली मैंडेट से, जाली वोटों से और जाली इलेक्शन से कोई हुकूमत भी आती है तो उसके बस का रोग भी नहीं होगा। इमरान खान जब तक जेल में पड़ा रहेगा, जब तक उसे जेल में उसको सज़ा देते रहेंगे, वो सज़ा इमरान खान की नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान को सज़ा दी जा रही है, रियासत को सज़ा दी जा रही है। और मेरे ख्याल में अब ज़्यादा वक्त मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है कि इमरान खान को कैद में रखा जा सके। आपको कोई ना कोई डिसीजन लाजमी लेना पड़ेगा। इसी दावत फ़िक्र पर आपको छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह मिलेंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।